ये देखिए 80 साल के आर.एन. सिंह जी हैं, पेड़ पे चढ़ गए हैं। देखिए किसी का सहारा नहीं ले रहे हैं, अपने आप ही संभल के वो उतर रहे हैं। जकड़न वाला बीमारी हुआ, ऐसे बैठता था तो 10-15 मिनट बैठने के बाद ये खोलने में दिक्कत होती, ये जकड़ जाता था, ऐसे करना पड़ता था, ऐसे रखना पड़ता था। आर्मी में थे तो साल में एक बार 25 किलोमीटर तो हम लोग दौड़ते थे। हमारा प्रोफाइल था सोल्जर्स को एजुकेशन दे के प्रमोट करना, नक्शा की पढ़ाई का ज्ञान देना। हमारा चलना ही बंद हो जाएगा तो ये राजपाट कैसे चलेगा, मैं चिंता में रहने लगा। हम जल्दी नहीं जाते डॉक्टर के पास, अंग्रेजी दवा से ये बीमारी जड़ से नहीं जाती है। टीवी पर हकीम साहब का सुना तो मैं फोन पर बात किया। गोंद सिया शाम को खाना खाने के बाद जब दूध पीते हैं तो जीभ पर रख के और दूध पी लेते हैं। आराम हमको 10 दिन में मिल गया। ये देखिए, ये दौड़ भाग देखिए कैसे हो रही है और पूरा देखिए प्रेशर पड़ता है घुटनों पे, लेकिन ये दौड़ लगा रहे हैं। अब सीढ़ी चढ़ना आसान हो गया, पैर पर चढ़ना आसान हो गया, दौड़ना आसान हो गया, बैठना आसान हो गया पलथी मार के। रघुवंश सिंह एक 80 वर्षीय सेना के कप्तान, जिन्होंने 26 वर्षों तक आर्मी में रहकर देश की सेवा की, अब पटना के दानापुर की जजेस कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अंग्रेजी सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और हमेशा अनुशासन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। प्रतिदिन टहलना, व्यायाम करना और पौष्टिक आहार लेना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था, लेकिन पिछले 6 महीनों से उनके घुटनों में तेज दर्द ने उन्हें परेशान कर दिया। पटना की बस में खड़े रहने से शुरू हुआ ये दर्द इतना बढ़ गया कि वो ना तो चल पा रहे थे, ना ही कोई व्यायाम कर पा रहे थे। पटना जा रहा था मैं बस में, तो बस से खड़ा होना पड़ा, सीट नहीं मिला तो पैर फटने लगा। पीछे का एक नस लगता था कि ये हो रहा तो है। अब उसके बाद इतने दिन के बाद फिर हमको ये जकड़न वाला बीमारी हुआ। किस किस चीज में परेशानी होने लगी सीढ़ी चढ़ने में, पलथी मार के बैठने के बाद पैर खोलने में, फिर 10 मिनट चलता था तब ठीक हो जाता। एक दिन रघुवंश सिंह जी ने टीवी पर हकीम सुलेमान जी का कार्यक्रम देखा, जिसमें गोंद सिया के फायदे बताए गए थे। उन्होंने भी गोंद सिया से राहत पाने वाले व्यक्तियों से प्रभावित होकर गोंद सिया मंगवाया और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 10 दिन के बाद से ही उन्हें एहसास होने लगा कि कुछ बदलाव आ रहा है। 6 महीनों के भीतर तो फिर से वो अपनी दिनचर्या में लौट आए। अब ये फिर से खुशहाल जीवन जी रहे हैं। रोजाना टहलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, यहाँ तक कि आम तोड़ने अपने पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं और अपने सभी काम करते हैं। इनको थोड़ा पैर में दर्द शुरू हो गया तो इनको उठने बैठने में ज़्यादा परेशानी होने लगी। सीढ़ी चढ़ना उतरना चाहे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर पाते थे। तो दवा यही हकीम साहब वाला पता लगा, दवा मंगाया गया, दवा खाए, अब आराम होने लगा। आराम हुआ तो अब बहुत ज़्यादा ठीक है। ये दवा हम भी खाए, हमको भी दर्द हो रहा था, हम भी खाए तो आराम मेरे को भी हुआ। मैं फ़ोन पर बात किया तो वहाँ बताया गया कि ठीक है, दवा भेज देते हैं, दवा तैयार कर लीजिएगा और 15 दिन के बाद आपको आराम मिलेगा। लेकिन आराम हमको 10 दिन में मिल गया। अरे वाह, कौन सी दवाई मंगाई? गोंद सिया। आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन रघुवंश जी की कहानी प्रेरणा देती है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद इच्छा शक्ति और सही उपाय से जीवन को फिर से जिया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम पहुंचे पटना में एक जगह पड़ती है दानापुर और ये है जजेस कॉलोनी। यहाँ पे रहते हैं आर.एन. सिंह जी। आर.एन. सिंह जी का जुड़ाव रहा हकीम सुलेमान साहब से, और वो क्यों, उन्हें क्या परेशानी थी, किस दवाई से उन्हें हुआ फ़ायदा, और उन्हें दवाई इस्तेमाल करने से पहले यानी कि हकीम सुलेमान जी से जुड़ने से पहले कैसे राहत नहीं मिल पाई, किन किन तकलीफ़ों को उन्होंने झेला, देखा, तो वही सारी कहानी हम आज जानेंगे उनसे। तो इसी घर में रहते हैं आर.एन. सिंह जी। उनके घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी टीम के साथ। तो चलिए चलते हैं आर.एन. सिंह जी से मुलाकात करने और करेंगे उनसे ढेर सारी बातचीत। नमस्ते सर, कैसे हैं? जी जी जी, चलिए अंदर। हाँ चलिए, आइए आइए। तो दर्शकों, हम लोग पहुंच गए हैं रघुवंश जी से मुलाकात करने। वो मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी। 26 साल आर्मी में कैप्टन वो रहे और जब रिटायरमेंट हो गया तो 10 साल उन्होंने यहीं नज़दीक के ही एक स्कूल में टीचिंग की जॉब की। इंग्लिश उनका सब्जेक्ट था और उसके बाद एक हादसे ने उनकी ज़िंदगी को ऐसे बदल दिया कि 10 साल पहले
उन्हें परेशानी रही घुटनों में, लेकिन वो ठीक हो गई थी दवाई इधर उधर से लेके। फिर 6 महीने पहले उन्हें फिर से घुटनों में तकलीफ़ शुरू हो गई और ऐसी तकलीफ़ शुरू हुई कि उन्हें उठने बैठने में दिक्कत परेशानी होती थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी घुटने मोड़ने में, यानी कि वो आलती पालती मार के अगर बैठते थे तो उन्हें दर्द असहनीय होने लगा था, वो बेड से उठ नहीं पाते थे। फिर उन्होंने सीधा हकीम साहब से कांटेक्ट किया, हकीम साहब से वो जुड़े। तो हकीम साहब से जुड़ने के बाद किस दवाई से उनको फ़ायदा मिला, कितने टाइम में फ़ायदा मिला, ये सारी बात हम उनसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि उन्हें कितना आराम मिला है। उनसे वो एक्टिविटी हम कराएंगे जो वो पहले नहीं कर पाते थे, यानी जो बैठने में दिक्कत परेशानी थी, चलने में थी, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में थी परेशानी, तो अब कितनी वो आसान हो गई है। तो सर तैयार हैं आप इसके लिए? तो पहले हम शुरुआत कहाँ से करें बताइए। अच्छा, ये बेड ही मेरे सामने है सबसे पहले तो रघुवंश सर, तो मुझे बताइए कि आपको ना पहले तकलीफ़ क्या हुई? 6 महीने पहले आपको दर्द कैसे शुरू हुआ? आप क्या काम नहीं कर पा रहे थे बेड पे बैठ के? चले आइए जी जी बताएं। जब मैं बेड पर इस पोजीशन में बैठता था और कुछ देर बैठ जाता था तो ये हमारा पैर खुलने में दिक्कत होती थी, ये खुलने में। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता खोलते थे या बिल्कुल ही नहीं पैर खुल पाता था? ना, धीरे धीरे खुलते थे। किस तरफ आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती थी? यहाँ दोनों घुटनों में। क्या पूरे घुटनों में होती थी या इस तरफ होती थी? इधर ही, ये किस हिस्से में? इसी हिस्से में मतलब ये पूरा ही घुटना आपका पकड़ा हुआ था दर्द से? जाता था। हाँ, अच्छा, जकड़न होती? जकड़न होती थी। सर कील से चुभना या सूजन, टीस उठनी, ऐसा कुछ होता था? कुछ नहीं, न सूजन न टीस, पर जकड़ जाता था। तो दोनों पैर में ये हाल थे आपके? दोनों में। अच्छा, आप ऐसे बैठते क्यों थे? बैठकर बेड पर टीवी देखता था मैं। कितने घंटे ऐसे बैठना होता था? 1 घंटा। सर आपके घर पे सोफ़े भी हैं, अगर आपको इतनी तकलीफ थी आप सोफ़े पे बैठ के भी देख सकते। पोजीशन बदलना पड़ता है, कभी सोफा पर बैठा, कुछ लोग सोफा पर बैठे हैं तो हम इस पर बैठ जाते थे। तो आपको एहसास तब हुआ दर्द का जब आप आलती पालती मार के बैठने लगे? बैठे और उतरने के टाइम पर तब हमको एहसास हुआ ये क्या हो गया हमको। अच्छा, ये कब एहसास हुआ आपको? वही 6 महीना पहले। रघुवंश सर, सबसे ज़्यादा समय आप अपना इसी बेड पे व्यतीत करते हैं? इसी बेड पर सोते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और फिर कहीं जाते हैं। एक्सरसाइज क्या करते हैं आप? एक्सरसाइज कहीं तो करके दिखाएं। करके दिखा दीजिए मुझे, इस बेड पे कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए अब। ये तकिया हटाइए। पहला जी, स्लोली हम करते हैं 15 टाइम्स। अच्छा, हाँ, कितनी बार करते हैं? 15 टाइम्स। अच्छा, इसके बाद? ये कमर का हो गया हमारा। हाँ, किसकी एक्सरसाइज है? ये कमर की एक्सरसाइज है। इसके बाद? इसके बाद ये दोनों साइड का जकड़न छुड़ाते हैं, उसके लिए मैं ये करता हूँ। ये पोजीशन हमारा है और ऐसे फिर ऐसे 10 बार। हाँ, रोज डेली। तो ये कितनी बार करते हैं? फिर इस साइड से ये 10 बार ऐसे करके फिर देखिएगा और एक्सरसाइज हमारा। तो ये डेली आपकी एक्सरसाइज है? 10 बार ये करके फिर इसको घुमाते हैं 10 बार। 10 बार ऐसे या फिर 10 बार ऐसे, फिर ऐसे मारते हैं, ऐसे झटका मारते हैं। यहाँ का सब बीमारी खत्म, ये दोनों साइड की कर लिए। उसके बाद मैं ये पोजीशन में आता हूँ और 15 बार ऐसे उठता हूँ अरे वाह, इसके बल पर। ये 15 बार? 15 बार। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, पोजीशन देखिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहें हम रघुवंश सर, आपकी उम्र है 80 साल और इतने आपने पूरी बॉडी घुमा दी। अच्छा, ये घुटने आपने मोड़ दिए हैं, दर्द तकलीफ? हाँ, कोई नहीं, हाँ, और पहले कर पाते थे एक्सरसाइज? दर्द होने लगा था तो छोड़ दिया था। छोड़ दिया
किया था। तो देखिए रघुवंश सर को, देखिए ये उन्होंने क्या एक्सरसाइज हमें करके दिखाई है। पूरे घुटने उनके मुड़ गए हैं और 6 महीने पहले क्या है, उन्होंने ये एक्सरसाइज धीरे धीरे करके छोड़ दी थी जैसे ही दर्द होने लगता था। लेकिन अब आप कितनी बार और ज़्यादा कर लेते हैं? ये 3 बार करते हैं, फिर ये करते हैं। अरे वाह मतलब सर आपने तो इतनी कठिन कठिन एक्सरसाइज मुझे करके दिखा दी 80 साल। उसके बाद ये करते हैं। हाँ। घुटनों के दर्द की वजह से ऐसा बैठना बहुत मुश्किल है, तो ये कैसे कर पा रहे हैं आप? गोंद सिया से जी, जिसका इस्तेमाल कब से कर रहे हैं? 3 महीना से तो ये फुर्ती अब आ गई है आपके अंदर, जो आप इस तरह से सारी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। दिखा दिया मैं। ये पर्दा लगा दीजिए सर। आप देख रहे हैं रघुवंश जी को कितनी फुर्ती के साथ वो सारे काम कर रहे हैं दर्शकों, और एक्सरसाइज देख रहे हैं आप करके दिखाइएगा 80 साल की उम्र में, तब हम आपसे पूछने ज़रूर आएंगे। ये देखिए रघुवंश सर, ये जो जंप लगा दिया आपने, आपको डर नहीं लगा? 80 साल आपकी उम्र है, डर लगा? कहीं झटका लग जाएगा, कुछ हो जाएगा? नहीं, कोई डर नहीं। अच्छा क्या कहें, मतलब ये आर्मी का जोश अभी तक बरकरार है? लगता है हमको भी। हाँ। तो अब किस तरफ चलें? आपका ये फुर्तीला अंदाज हमें अभी और देखना है, तो अब किस तरफ चलें बताएं? जिस तरफ से लिए। अच्छा, आपकी ये धर्मपत्नी है, इन्हें रोकते हैं ज़रा। जी मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ, तो कैसा लगता है रघुवंश सर को ऐसे फुर्तीले अंदाज में 80 साल में देखकर? ठीक है, अच्छा लगता है। मैम इस एज में ये ऐसे कर रहे हैं तो आपको घबराहट नहीं होती? ऐसी एक्सरसाइज करते हैं और कूद रहे हैं बेड से। नहीं, घबराहट क्या होना है, उनको अपना प्रैक्टिस है, कर लेते हैं। हाँ, कभी रोकती नहीं आप? नहीं, हम नहीं रुकते हैं। वो एक्सरसाइज अपना करते रहते हैं। तो अच्छा लगता है ऐसे देख के कि इस उम्र में भी ये इतने एक्टिव हैं। हाँ, अच्छा। चलिए, तो अच्छा लगा देखिए आपसे भी जान के। तो आइए सर सीढ़ियों की तरफ चले। सीढ़ियों पे जाने में आपको दिक्कत परेशानी रहती थी क्या, ये बताइए पहले तो हमें। पहले वही दर्द होता था थोड़ा। चढ़ने में ज़्यादा तकलीफ थी, उतरने में? चढ़ने में। चढ़ने। तो सीढ़ियाँ किस तरफ हैं? इधर है। तो सीढ़ियों की तरफ हम लेके चल रहे हैं रघुवंश सर को, और देख रहे हैं लगातार हम कि उन्हें गोंद सेक इस्तेमाल के बाद कितना आराम मिला है। सर ये कितनी सीढ़ियाँ होंगी और कितने फ्लोर हैं ये? 4 फ्लोर है, 76 सीढ़ियाँ है। अच्छा, तो कितनी बार उतरना चढ़ना हो जाता है? एक बार रोज। एक बार हो जाता है। रोज। पहले के छोड़ दिया था बिल्कुल? मुश्किल से चढ़ते थे। हाँ। अच्छा मैम, मुझे आप अपना नाम बताइए। उषा सिंह। जी उषा मैम, ये बताइए कि पहले सर को कितनी ज़्यादा तकलीफ में आपने देखा है? वही दर्द हल्का शुरू हो गया था, वही दर्द के चलते थोड़ा ऐसे हैं, और कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, दर्द की वजह से क्या नहीं कर पा रहे थे? वही दिक्कत होता था थोड़ा चलने वलने में। सीढ़ियों पे जाने की इजाज़त आपने फिर दी थी इन्हें, या रोक दिया था कि अभी दर्द है मत जाना? ना हम रोके थे, ना इजाज़त दिए थे। इमरजेंसी ज़रूरत पड़ता था तो जाते थे, और नहीं ज़रूरत हुआ तो नहीं। तो अभी जो आराम इन्हें मिल रहा है उसके लिए क्या कहेंगे आप? अब ठीक है ये? हाँ ठीक है। चलिए, तो रघुवंश सर के साथ हम सीढ़ियों पे चलेंगे और देखते हैं पहले तो वो कितनी तेज़ी के साथ अब चढ़ लेते हैं। जी सर, चढ़ के दिखाइए हमें कि पहले आप कैसे चलते थे? पहले इसके सहारे चलते थे। कैसे सहारा लेते थे? सहारा लेके दिखाइए। ऐसे चलते थे। हाँ, ऐसे चलते थे पहले। और अब देखिए। तो ये जो सहारा लेके आप सबसे ऊपर तक चले जाते थे? हाँ सर, ऊपर तो। अच्छा, कितनी तकलीफ होती थी जब आप सहारा लेके चलते थे? इसमें दर्द होता था। कहाँ पे? ज़्यादा, दाहिना में। एक बार फिर से मुझे रेलिंग दिखाइए, कैसे पकड़ के चलते थे? देखिए, हाँ हाँ हाँ। जोर देने के पहले खींचना पड़ता था ऐसे। और गोंसिया के इस्तेमाल के बाद? उसके बाद देख लीजिए कैसे चल रहा है। चलिए ऊपर चल के बात करेंगे। मुझे आप पहले यहाँ रुकिए सर, मुझे यहाँ से ऊपर तक अब आप बिना सहारे के कितनी तेज़ चल लेते हैं ये दिखाइएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है। ये देखिए, बिना सहारे के रघुवंश सर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। पहले रेलिंग पकड़ पकड़ के ऊपर तक आते थे, काम होते थे ऊपर कुछ कुछ इन्हें, तो ये ऐसे ही सहारा लेते हुए ऊपर तक जाते थे। और ये 4थी मंजिल तक हम जा रहे हैं। तो हम आ गए हैं 4 मंजिला पूरी करके। रघुवंश सर
मैं हाँफने लगी हूँ। आप तो दिख नहीं रहे कि आप कहीं से कहीं तक भी हाँफ रहे होंगे। तो कितना मुश्किल चढ़ना हो जाता है ये तो मैंने महसूस किया। देखिए, एक नहीं, दो नहीं, 4 मंजिला हम चढ़ गए हैं। तो कैसा लगता है अब गौनसिया के इस्तेमाल के बाद? गौनसिया बेजोड़ चीज़ है। तो पहले इतना चल पाना आपको लगता था कि हो पाएगा? क्यों पहले दिक्कत था। ऐसा लगता था कि ये दर्द और ज़्यादा बढ़ सकता है अगर ये क्योर नहीं हो पाया दर्द? हाँ, इसी डर से तो फिर मैं दवा खाना शुरू किया कि कहीं बढ़ जाएगा और तो फिर दिक्कत होगी। तो अभी मुझे बताइए कि किसी तरीके का कोई दर्द आपके घुटनों में? वाह, करिए, दोबारा से दिखाइए। ये क्या, ये देखिए, मतलब पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है घुटनों में। हाँ, एकदम ठीक है। आइए थोड़ा हम चल के बात कर लेते हैं। ये बताइए, ये जगह कौन सी है? ये पश्चिमी जजेज कॉलोनी, अच्छा इसमें जज लोगों की का मकान ज़्यादा है। अच्छा, तो आप यहाँ पे कितने साल से हैं? हम हैं 2005 से। अच्छा, 2005 से आप यहीं रह रहे हैं? 19 साल। 19 साल, ठीक है। 2005 में मकान मिला था। ठीक है, अभी देखिए आपने हमें एक्सरसाइज करके दिखाई, आपने हमें सीढ़ियाँ चढ़ के दिखा दी है। अभी मैं आपको दौड़ते हुए देखना चाहती हूँ, क्या आप मुझे दौड़ के दिखा देंगे? दिखाते हैं, यही दिखा दें। हाँ बिल्कुल, दौड़ के दिखा दीजिए। ये देखिए 80 साल के रघुवंश सर, ये 80 साल के आपको कहीं से लग रहे हैं? देखिए मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। ये दौड़ भाग देखिए कैसे हो रही है, और पूरा देखिए प्रेशर पड़ता है घुटनों पे, लेकिन ये दौड़ लगा रहे हैं। तो और कितने चक्कर लगा देंगे सर? 3-4 और लगा दीजिए, चलिए। ये वाह वाह सर वाह, कमाल कर रहे हैं आप। ये देखिए, मानना मुश्किल होगा कि 80 साल का कोई इंसान इतनी दौड़ भाग कर सकता है, इतना एक्टिव वो रह सकता है, लेकिन ये हकीकत देखिए, हम खुद देख रहे हैं रघुवंश सर के घर पे आके, और दौड़ लगा रहे हैं वो जैसे कोई यंगस्टर नहीं होते हैं, नौजवान होते हैं, उस तरह से ये दौड़ लगा रहे हैं। इन्होंने कहा है भाई मैं तो 10 दौड़ लगा लूँगा। कमाल कर रहे हैं सर, कमाल कर रहे हैं। हमारे दर्शक भी आपको देख के अचंभित हो जाएंगे, ये हो क्या रहा है। और ऐसी दौड़ अगर मैंने लगा ली ना, अभी तो मेरे 4th फ्लोर पे आके सांस ऊपर हो गई, मेरी भी सांस उखड़ने लगेगी। ये देखिए रघुवंश जी 80 साल के। चलिए थोड़ी सांस ले लीजिए, हमने काफ़ी दौड़ भाग आपसे करा ली है, लेकिन हेड्स ऑफ रघुवंश जी के लिए हमारी तरफ से, जो वो कमाल हमें दिखा रहे हैं। घुटनों में जो परेशानी उनकी 6 महीने के बाद उन्हें राहत जो मिली है, वही हम देख रहे हैं। तो सर ये बता दीजिए हमें कि गौंदसिया अगर आपके जीवन में नहीं आता तो फिर क्या होता? फिर बूढ़ा हो जाता मैं, फिर बेड पकड़ लेता। ऐसा लगता है आपको कि बेड ही पकड़ लेता? इसी डर से मैं शुरू किया। जी, इसी डर से शुरू किया था। हाँ। इतना विश्वास कैसे आया हकीम साहब की दवाई पे? सुनता था मैं टीवी पर। तो रोज़ की आपके क्या रूटीन रहता है? मतलब आप वॉक पे भी जाते हैं क्या? सुबह 4 बजे उठना, 4 से 5 भगवान का पूजा, ध्यान, 5 से 5:40 तक एक्सरसाइज, 5:40 के बाद झाड़ू। कोई दाई नहीं रखा हूँ, अंदर मैडम, बाहर पूरा रोड तक, पूरा रोड भी झाड़ू लगा था। खुद ही झाड़ू लगा लेते खुद हैं? अरे वाह, तो यानी आप लोगों ने कोई मेड आज तक रखी ही नहीं है? ना, पहले रखे थे। अच्छा, कितनी दूरी तक चल लेते हैं? क्या रनिंग वॉक का भी शौक है? हाँ, रनिंग नहीं, चलते हैं बाकी। कितने किलोमीटर? 2-2.5 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर चलते हैं। चलते हैं। अभी दिक्कत परेशानी कुछ होती? ना, कुछ नहीं। और 6 महीने पहले 6 महीने पहले नहीं चलता था, जाते नहीं थे क्या? जाते ही नहीं थे जाते ही नहीं थे, छोड़ दिया था बिल्कुल? कि रास्ते में तकलीफ हो जाएगी तो। फिर क्या होगा। चलिए, तो देखिए आपको लगातार हम मिलवा रहे हैं रघुवंश जी से, और वो तमाम एक्टिविटी हम करा के देख रहे हैं, क्योंकि देखना बहुत ज़रूरी है कि गौनसिया के इस्तेमाल के बाद आराम हो रहा है या वो ऐसे ही बोल रहे थे। बिल्कुल नहीं, देखिए क्या आराम आया है, क्या ही आराम आया है। उम्र 80 साल मुझे नहीं लगती। आप भी देख लीजिए कि 80 साल के बाद आप लोग ऐसे हो पाएंगे। ये मिसाल हैं रघुवंश जी आप लोगों के लिए कि वो सही रह सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं। लेकिन उसके लिए फ़िज़िकली एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और कुछ और चीज़ें हम उनसे करवाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। चलिए सर।
रुक जाइए सर, मैं भी आई जाती हूँ आपके पीछे पीछे, और आप मुझे ऊपर तक भी ले गए और हम नीचे तक भी आ गए। अब मुझे जाना है आपके पूजा के आले की तरफ। वहाँ बैठ के आप कितनी देर पूजा करते हैं? खड़ा होकर। बैठते नहीं आलती पालती मारते, लेकिन बैठ जाते हैं अगर? किस तरफ है पूजा करने? तो हम किस तरफ अभी जा रहे हैं? पूजा रूम में। अच्छा, यही है पूजा का रूम आपका। तो किस तरफ है पूजा? तो यहाँ आपने भगवान जी रखे हुए हैं जी। तो रोज की पूजा फिर कैसे होती है? बस खड़ा होकर ऐसे। ठीक है। और अगर कोई त्योहार वगैरह होता है तब? तो बैठ कर नीचे। हाँ, ठीक है। तो बैठ पाएंगे अभी आप आलती पालती मार के? जी बैठ जाएंगे। चलिए, आपके साथ मैं भी बैठती हूँ, आइए। तो कितने टाइम आप पूजा करते हैं ऐसे ही बैठ के, या ध्यान लगाते हैं? आधा घंटा से 45 मिनट तक ऐसे बैठना होता है आपका? ऐसे। और पहले ऐसे बैठ पा रहे थे 6 महीने पहले की बात? दिक्कत हो रहा था। अच्छा, हाँ, फिर कैसे करते थे? खड़े रह? दिक्कत होती थी। हाँ। तो फिर चेयर वगैरह पे बैठते थे? हाँ, चेयर पर चाहे बेड पर, पैर लटका के। पैर पर भी चढ़ जाते हैं, सामने पैर है ना, एक एक आम तोड़ते हैं चढ़ के। अच्छा, अभी मैं अगर कहूँगी कि हम हमें भी पेड़ पे चढ़ के दिखा दीजिए। क्या बात कर रहे हैं सर, सही बताइए। चढ़ जाएंगे, देवला पर सीढ़ी लगाना पड़ता है, अब पैर पर चढ़ जाएंगे। चलिए फिर फटाफट से यही हम देख लेते हैं। आइए ज़रा, पेड़ पे कैसे चढ़ते हैं आप, आइए। किस तरफ है पेड़? सामने किस चीज़ का पेड़ है सर वो? आम का पेड़ है। अच्छा, और आम के अलावा भी कोई पेड़ है? अमरूद का भी पेड़ है। अच्छा, तो आप हर साल खुद ही आम तोड़ते हैं और अमरूद तोड़ते हैं? खुद ही तोड़ते हैं किसी को बुलाते नहीं है? ना। तो सर एक बात बताइए मुझे, उम्र भी एक चीज़ होती है, हमें पता होता है कि भाई हमें इतनी मेहनत का काम नहीं करना है, तो ये क्या सर, आप खुद ही अमरूद तोड़ रहे हैं, खुद ही आम तोड़ रहे हैं? उम्र हमारा साथ दे रहा है। वाह, ये कही ना आपने बात। उम्र साथ दे रहा है। हाँ, तो कितने साल से आप ये अमरूद भी तोड़ लेते हैं, आम भी तोड़ लेते हैं? आज तक 2010 से हाँ। कभी किसी का सहारा नहीं लिया आपने? कभी किसी का सहारा नहीं। अच्छा, अब अभी कौन से पेड़ पे चढ़ के हमें दिखाने वाले हैं? पर चढ़ जाएंगे। किस चीज़ का पेड़ है ये? आम का पेड़ है। चलिए चढ़ के दिखाइए हमें। आप हर चीज़ ना मेरे लिए बड़ी असंभव सी कर रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ। मैम ये क्या कर रहे हैं सर, आप कभी रोकती नहीं है कि भाई अब तो रुक जाओ, अब मत चढ़ो? रोकने से नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं ये ठीक, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तब भी रोकिए तो सही। देखिए सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, फिर देखिए कभी तो कहा होगा आपने बस करो भाई, नहीं तो मैं पेड़ ही कटवा दूंगी। नहीं। ये देख रहे हैं दर्शकों आप, ये आर.एन. सिंह जी हैं जो पेड़ पे चढ़ गए हैं। क्या बात है, कुछ है इसमें सर जो तोड़ के ले आइए? कुछ आइए नहीं। अच्छा, यहीं तक ही चढ़ लेते हैं आप? ऊपर तक चढ़ पाएंगे अभी? बस सर बस, इससे ज़्यादा मत चढ़ के दिखाइए। ये देखिए 80 साल के आर.एन. सिंह जी हैं जो 80 साल की उम्र में पेड़ पे चढ़ गए हैं, और देखिए हर साल ये खुद ही, यानी कि शुरुआत से ही ये अमरूद और आम दोनों खुद ही तोड़ते हैं इन पेड़ पे चढ़ के। कमाल कर दिया आपने सर, कमाल कर दिया। आ जाइए आप नीचे आ जाइए। ये देखिए, ये गोंद सिया के इस्तेमाल के बाद देखिए, आप कह सकते हैं दर्शकों के ये 80 साल के वो इंसान हैं जो खुद पेड़ पे चढ़ रहे हैं। देखिए किसी का सहारा नहीं ले रहे हैं, अपने आप ही संभल के वो उतर रहे हैं। सर मैं क्या कहूँ, अल्फाज ख़त्म कर रहे हैं आप। आपने जो करके दिखाया है ना, वो करना वाकई में इस उम्र में बहुत मुश्किल है। जब आपको घुटनों का दर्द था 6 महीने पहले, तो क्या चढ़ना संभव था? संभव नहीं था। तो ये दोबारा से संभव कैसे हो पाया? और दवा से, एक्सरसाइज से। कौन सी दवा से? गोंद सिया। गौनसिया। तो क्या कहेंगे गौनसिया के बारे गोंद सिया लाजवाब है। में? हाँ, हाँ, जिसने आपको फिर से पेड़ पे चढ़ा दिया। कई आदमी को बताया, अपने रिश्तेदारों को, उनका भी आराम हो गया। अच्छा, हाँ, कहाँ रहते हैं वो? छपरा में। अच्छा, तो देखिए बहुत सारी एक्टिविटी मैंने आपसे करा ली है, तो जल्दी से बैठ के आप तफसील से अंदर बैठ के बात करें हम। चलिए सर, वाकई में आपने मुझे थका दिया। हमने जो अभी छत पे आपकी एक्टिविटी देखी और उसके बाद जो आप पेड़ पे चढ़ के हम लोगों को दिखाया है ना, आपने कमाल कर दिया आपने। मतलब अल्फाज नहीं है मेरे पास, मैं फिर से ये बात कहूँगी। हमारे दर्शक भी ज़रूर सोच में आ गए होंगे कि क्या आप 80 साल के हैं
चलिए, अच्छा लगा आपको इतना सेहतमंद देख के। तो आपकी ज़िंदगी से जुड़े चंद सवाल मैं अब आपसे करना चाहूँगी। अपने बारे में सर हमें बताइए, आप 26 साल पहले आर्मी में थे, कैप्टन रहे आप, तो क्या आपका पूरा प्रोफाइल था? हमारा प्रोफाइल था सोल्जर्स को हाँ एजुकेशन दे के हाँ प्रमोट करना। क्लास पास करेगा तो प्रमोशन देगा, और युद्ध में नए जगह में कैसे जाकर लड़ेगा वो, तो नक्शा की पढ़ाई का ज्ञान देना। तो ये आपका कि नक्शा की मदद से दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है, उसको कैसे ध्वस्त करेंगे। हाँ। उसके सिर पर कैसे गोला गिरा देंगे। वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो गोला उसके मुड़िए पर गिरेगा। ये चीज़ हम लोग पढ़ाते थे। तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप आगे ट्रेन करते थे लोगों को। तब आप थे कहाँ पे, क्या यहीं रहते थे? नहीं, सबसे पहले मैं ट्रेनिंग किया पचमढ़ी से। अच्छा। एमपी में पचमढ़ी। हाँ। उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग हुई रंगिया चांगसारी असम में। उसके बाद दूसरी पोस्टिंग हो गई सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से फिर चला गया वहाँ नागालैंड। बांग्ला लड़ाई चल रही थी 71 बार, तो उस समय में बांग्लादेश बॉर्डर पर था। कौन जगह का नाम था भूल रहा हूँ, यादाश्त कमजोर हो रही है। कोई बात नहीं। हाँ। उसके बाद का बता तो वहाँ गया, वहाँ से मेरी पोस्टिंग हुई जम्मू। तो जम्मू में सुंदरबनी में रहा मैं, और सुंदरबनी से फिर पोस्टिंग हो गई सिक्किम, चाइना बॉर्डर। अच्छा। हाँ। वहाँ से फिर पोस्टिंग हुई फिरोजपुर, पंजाब। फिरोजपुर से पोस्टिंग हुई इलाहाबाद। इलाहाबाद से चले गए श्रीलंका। वाह। हाँ, लंका से फिर सिक्किम। हाँ, लंका अच्छा, से फिर दोबारा। हाँ, दोबारा से फिर इलाहाबाद। हाँ। और इलाहाबाद से पटना, पटना से घर। यानी भाग दौड़ भरी जिंदगी। हाँ, आपकी भाग दौड़ की हार्डेस्ट लाइफ था। हाँ। आप रहने वाले कहाँ के हैं? छपरा डिस्ट्रिक्ट का, सारण डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा। हाँ, बिहार में एक जिला है सारण, वहीं का रहने वाला हूँ। और अभी यहाँ पे कौन कौन रहता है साथ? यहाँ पर वाइफ, बेटी, दामाद भी हैं कुछ दिनों से, नतनी, बस अपने हम दोनों ही हैं बस। कब आ गए थे आप यहाँ पे? 2005 में। सर, आर्मी वाले तो वैसे ही इतने एक्टिव रहते हैं कि, और आप हैं भी 80 साल में बहुत एक्टिव। ये एकदम से घुटने की परेशानी कैसे हो गई आपको? अब कैसे हुई नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन हो गई थी। कुछ हादसा ऐसा हुआ आपका? आपके नहीं, साथ? हमें लगता है कि खान पान में कुछ गड़बड़ी हुई होगी। हाँ, या तो एक्सेस ठंडा चीज खा लिया होगा, चाहे कुछ। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई मतलब एक्सीडेंट वगैरह? नहीं हुआ, कहीं गिरे हो? इस बेली रोड पर। अच्छा, क्या हुआ? बेली रोड पर मैं जा रहा था पढ़ाने हुए स्कूल में, ज्ञान निकेतन में। तो मेन रोड पर तो एक 407 गाड़ी खड़ी थी। उसके बाएं से मैं निकलना चाहा, बाएं से, दाहिने न जाके बाएं से निकलूं, और वो गाड़ी एकदम पैक थी आदमी से। अच्छा। एकदम पैक थी। और जैसे मैं गेट के सामने गया, वैसे फट प्रेशर से खुला, और वो हमारे यहाँ लगा कंधे में, और मैं फेंका गया। मोटरसाइकिल को ही हम कोई फेंका गए, तो आवाज़ आई, लगा कि सर फट गया। तो मैं अपना सरे पर टोया ऐसे कि खून लगा, लेकिन खून नहीं देखा, तो मैं फट दे उठ गया। उठाया, मोटरसाइकिल चला गया, कोई दवा नहीं खाया। लेकिन घुटनों में ये दिक्कत कैसे? इसके लिए कहीं गिरे हुए तो नहीं? नहीं गिरे। अच्छा। कहीं नहीं गिरे। कभी कोई ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा कर दिया हो तब कुछ हुआ वो तो होता है। 25 किलोमीटर तो हम लोग दौड़ते थे। हाँ। आर्मी में थे तो साल में एक बार 25 किलोमीटर। अच्छा, इस दर्द का एहसास आपको कब हुआ? वही जब पटना जा रहा था मैं बस में, ज़्यादातर अपने गाड़ी से जाता था। उस दिन बस से गए, तो बस से खड़ा होना पड़ा, सीट नहीं मिला, तो पैर फटने लगा। क्या होने लगा था? किस तरीके का एहसास? मतलब तो पैर लोडे नहीं रहा था, ये पीछे का एक नस लगता था। हाँ। कि ये हो रहा है। अच्छा, गिरे जा रहा है मतलब? हाँ, पैर में ऐसा एहसास हो रहा था आपको? दोनों पैर में? एक पैर में? एक पैर, दाहिने पैर में। तो एकदम अब उसके बाद इतने दिन के बाद फिर हमको ये जकड़न वाला बीमारी हुआ। हाँ। बैठूं तो पैर खोलने में थोड़ा दिक्कत। तो फिर हमें डर लगा कि ये क्या पकड़ रहा है। तो मैं आपके हकीम जी को फ़ोन पर बात किया, तो फ़ोन पर उन्होंने बताया ऐसे। सर, ये जकड़न वाली प्रॉब्लम आपको कितने समय पहले? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले से शुरू हो गई थी? मतलब अच्छा खासा दर्द शुरू हो गया था? 2-3 महीना तो मैं इंतजार किया कि ठीक हो जाएगा कोई। हाँ, क्या किया उसके लिए? एक्सरसाइज
अच्छा, जो आपने अभी करके हाँ। दिखाई। हाँ, यानी 6 महीने पहले आप सारे काम कर रहे थे, हाँ। यानी कि एक्सरसाइज भी कर रहे थे, जॉगिंग भी कर रहे थे, मतलब डेली रूटीन आपका अच्छे से चल रहा था, भाग दौड़ भरा वाला, कोई दिक्कत परेशानी कोई आपको दिक्कत नहीं नहीं थी। 6 महीने बाद एकदम से दिक्कत हाँ, शुरू ये हो गई, शुरू हो गया। तो सारे काम बंद कर दिए थे आपने? दिक्कत से होता था, काम करता था, फिर दिक्कत होती थी। किस किस चीज़ में परेशानी होने सीढ़ी लगी थी? चढ़ने में, हम्म, पलथी मार के बैठने के बाद पैर खोलने में दिक्कत होती थी। फिर 10 मिनट चलता था तब ठीक हो जाता था। तो जब आपको ऐसी परेशानी शुरू हो जी। गई तो फिर डॉक्टर के पास नहीं, गए? डॉक्टर के पास में नहीं गया। क्यों? हम जल्दी नहीं जाते डॉक्टर के पास। डॉक्टर तो फ्री है आर्मी का, हम लोगों के पास फ्री दवा है, फ्री डॉक्टर तो है। क्या सोच के रुक गए सर? एक उम्र मैं भी थी, मुझको लगता है कि आयुर्वेद और ये जड़ी बूटी वाला चीज़ ठीक है। तो एक तो हकीम साहब के बारे में आपको कैसा हकीम पता साहब चला? को बहुत पहले से मैं टीवी पर देखता था, तो विश्वास लेकिन कैसे हुआ? विश्वास ऐसे हुआ, मैं सबको देखता हूँ, बहुत प्रचार आता है और भी वैद्य लोगों का, लेकिन विश्वास नहीं जमता था यहाँ कैसे कि ये विश्वास हुआ? लुटेरे हैं। लेकिन इनकी भाषा, इनका व्यवहार और लोग जो कहते थे कि हमारा ठीक हो गया, हमारा ठीक हो गया, तो हमने सोचा कि हम भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैं फ़ोन पर बात किया तो वहाँ बताया गया कि ठीक है, ये वो खाइए, हम दवा भेज देते हैं, दवा तैयार कर लीजिएगा और 15 दिन के बाद आपको आराम मिलेगा। लेकिन आराम हमको 10 दिन में मिल गया। अरे वाह। हाँ। कौन सी दवाई मंगाई? यही गोंद सिया, कैसे खाई? उसको धूप में सुखा के और कूटा तो बड़ी वो होता है, वो सख्त जल्दी होता है। कुटाता नहीं। फिर दूसरे दिन थोड़ा छोटा हुआ, तीसरे दिन छोटा हुआ, कई बार सुखा के कूटा तो नॉर्मल हुआ। फिर मिक्सी में पीस दिया, ठीक है। हाँ। फिर पीस के खा रहा हूँ। कैसे खाते हैं? एक शाम को खाना खाने के बाद जब दूध पीते हैं तो जीभ पर रख के और दूध पी लेते हैं, गर्म दूध। आपके पास अभी है गोंसिया? हाँ, ये अलग से एक बॉक्स में बना लिया? हाँ। इसके अंदर क्या क्या है? गोंसिया और गोंद सिया और सुरंजाम, हाँ, और सुगंधा, हाँ, और ऊन। उसका पूरा नाम उन्नाव में ऐसे कुछ है, उन्नाव। वो भी आपने हाँ, इसमें गोल मिक्स गोल किया था है? उसमें। इसे खोल के दिखाओ आप, कैसा पाउडर बनाया आपने? इसका बॉक्स कहाँ है? बॉक्स तो फेंक दी। लाइए, मुझे दिखाइए, निकाल के दिखाइए। चारों है इसमें दवा। अच्छा, हाँ, मुझे ये दिख रहे हैं कि आपने उन 3 चीज़ों को मिला के फिर गोंसिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना लेते हैं एक बार दिखाइए सर? इसको इतना लेते हैं। इतना लेते हैं आप सुबह शाम? हाँ जी, ना शाम, खाली शाम में को लेते हैं। सिर्फ शाम में? हाँ। गर्म दूध के साथ? गर्म दूध के साथ। कितने महीने लिया, कब से खा रहे 3 हैं? महीने से खा रहे हैं। तो 3 महीने में जो आपको आराम मिला है गोंसिया के इस्तेमाल के बाद, अब क्या क्या काम आसान हो गए हैं? अब सीढ़ी चढ़ना आसान हो गया, पैर पर चढ़ना आसान हो गया, दौड़ना आसान हो गया, बैठना आसान हो गया पलथी मार के। बिल्कुल। तो देखिए, ये वो गोंसिया है जिसका इस्तेमाल सर कर रहे हैं। 3 महीने में जो फ़र्क देखने को मिला है, आपको तमाम एक्टिविटी भी हमने दिखाई है। तो देखिए, यकीन हमें अब बिल्कुल हो गया है कि सर को गोंसिया से आराम मिला है, क्योंकि उन्होंने जो पेड़ पे चढ़ के हमें दिखाया गोंसिया के इस्तेमाल के बाद, और जो उन्होंने भाग भाग के हमें दिखाया है, सीढ़ियाँ चढ़ के दिखाया, ये देखिए इन्होंने अपनी तरफ से एक डब्बा लिया और उसमें गोंसिया को अच्छे से पहले कूटा और फिर 3 जड़ी बूटी आई थी साथ में गोंसिया के, वो सब इसमें मिक्स करके इन्होंने रख ली है। ये मुझे डब्बा आधा क्यों लग रहा है? आधा ख़त्म हो गया है? आधा क्या? खत्म हो गया। आधा ख़त्म हो गया है। तो जो फ़र्क आपको लगा है सर, वो भी हमें आप बैठ के बता दीजिए कि कैसे कैसे अब आप आराम से पैर खोल लेते हैं या कोई तकलीफ़ नहीं होती है? पहले मैं ऐसे बैठता था, हाँ, तो 10-15 मिनट बैठने के बाद ये खोलने में दिक्कत होती थी। कैसे दिक्कत? ये जकड़ जाता था, ऐसे करना पड़ता था, ओहो, ऐसे रखना पड़ता था। और अभी? अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं। अभी कुछ कोई सब हरकत करता है। वाह, फिर से दिखाइए पैरों की हरकत करते हैं। ये देखिए, एक और एक्सरसाइज करता है मैं, ये पीटने वाला। कितनी बार? 50 बार। 50 हाँ, बार। खूब जोर जोर से मारते हैं। इस वाली एक्सरसाइज से क्या होता है? नस जग जाते हैं पूरा। अच्छा, हाँ, पूरा पैर के जितने नस हैं हाँ। वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये आप रोज 50 बार रोज करते हैं? जब बैठते हैं तब पीटने लगते हैं। तो किसी तरीके की कोई दर्द तकलीफ तो नहीं भी होगी? ये किया जाता है, कदम ताल खड़ा होकर पीटा जाता है। कैसे, वो भी करके दिखाएंगे? फौज में ऐसा करते हैं। ये कितनी बार? 5 मिनट 10 मिनट।
अच्छा, थोड़ा सा और करके दिखा दीजिए हमें। जी सर, ये तो फौज में करते होंगे आप? जी, तो ये यहाँ नहीं करते, हाँ। यहाँ यही करते हैं। तो हम तो आपसे सब कुछ ही करा सकते हैं, आप हर चीज़ करने के लिए तैयार हो हाँ, गए हैं ठीक आप। है। आर्यन सर, देखिए आप 6 महीने पहले इतने एक्टिव थे कि आप सारे काम करते थे, भाग दौड़ करते थे, आप एक्सरसाइज करते थे, रनिंग करते थे, सीढ़ियाँ चढ़ते थे, उतरते थे, लेकिन जब ये तकलीफ आपकी बढ़ गई घुटनों की, तो कैसे मन में ख्याल आते थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो पीड़ा हमें बताइए कि आप क्या बैठ के सोचते थे? मैं बहुत चिंतित हो गया कि ये राजपाट कैसे चलेगा जब हमारा चलना ही बंद हो जाएगा तो, क्योंकि हम लोगों को बहुत कुछ है आगे पीछे। तो मैं चिंता में रहने लगा। तो सोचा कि नहीं, अंग्रेजी दवा से ये बीमारी जड़ से नहीं जाती है, सब लोग कहते हैं आराम मिल जाएगा फिर हो जाएगा, आराम मिलेगा फिर होगा। आयुर्वेद ही ऐसा चीज़ है, जड़ी बूटी, जो जड़ से इसको ख़त्म कर सकती है। और मैं टीवी पर हकीम साहब का सुना और उनके व्यवहार से, उनके आवाज़ से, उनके चेहरे के इम्प्रेशन से हमको लगा कि नहीं, ये आदमी ठीक है और सही कर रहे हैं, तो इनको एक बार आजमाया जाए। तो आपने जो आजमाया वो आपका मुकम्मल हुआ? मुकम्मल हुआ, सही निकला। आप एक सही जगह से ट्रीटमेंट ले रहे हाँ, हैं, ये सही जगह विश्वास से है? ट्रीटमेंट। हाँ। गौनसिया के लिए क्या कहेंगे, कैसी औषधि लगी आपको, कैसी दवाई लगी? गौनसिया बेजोड़ औषधि है। हाँ, बेजोड़। जो दर्शक आपको सुन रहे हैं सर, कम उम्र के हों या फिर आपकी उम्र के ही क्यों ना हो, जिन्होंने अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाया है, गौनसिया नहीं अपनाया है, आपकी तरह ही उन्हें भी तकलीफ है, क्या कहेंगी उन्हें? अपनाना चाहिए, बिल्कुल अपनाना चाहिए। मैंने कई आदमी को कहा है, वो भी खाए और उनको भी आराम मिला। हकीम साहब से जुड़ के आपका अनुभव कैसा रहा? जिंदगी कितनी बहुत बदलती हुई अच्छा, लगी? उनको बहुत बहुत थैंक्स कि वो लोग कल्याण कर रहे हैं। और उनके काम में कोई लूटपाट नहीं है, हमें लगता है। दवा भी, या आप जो दवा भेजे थे उसका मैं यहाँ भी पता किया था जी, तो वही रेट यहाँ भी था, लेकिन डाउट था कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, कुछ मिक्स है, इसलिए यहाँ नहीं लेता हूँ, वहीं से मंगाता हूँ। तो शुक्रिया आर्यन सर, आपने अपना वक्त हमें दिया और बहुत खुशी हुई हमें आपसे मुलाकात करके और आपकी सेहत देख के। आप ऐसे ही फिट रहें, फाइन रहें सर, स्वस्थ सेहतमंद रहें, हमारी यही दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया, यहाँ इतना कष्ट करके आए। कष्ट नहीं है सर, ये हमारा फर्ज था कि हमें देखना था कि आप इस उम्र में जाके कितने सेहतमंद हो रहे हैं। तो है। शुक्रिया सर। ये तो हमारे परिवार वाले भी आश्चर्य करते हैं। हमारा छोटा भाई है, वो नहीं, लेकिन हम अभी तक फिट है। 200 किलोमीटर हम दिन भर मोटरसाइकिल से आ जाते हैं, चल जाते हैं बैठ कर, चलाने ही लोग नहीं देते हमको। बिल्कुल, ऐसे ही आपको आगे चल के भी थकावट ना हो सर, कुछ दिन हम तक, यही चाहेंगे। कुछ दिन तक तो हमारे परिवार से जुड़े रहिएगा सर और ऐसे ही लोगों की खिदमत करते रहिएगा। शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने सुना अभी 80 साल के आर्यन सिंह सर को, जिन्होंने देखिए क्या करके हमें दिखा दिया है गोंदसिया के इस्तेमाल के बाद। मतलब मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ कि 80 साल में कोई व्यक्ति इतना एक्टिव कैसे हो सकता है। 6 महीने पहले ज़िंदगी कहीं ना कहीं ठहर सी गई थी, लेकिन वो रफ्तार आ गई है गोंदसिया के इस्तेमाल के बाद। और ये रफ्तार हमने भी देखी और आपने भी दर्शकों देखी कि कैसे उन्होंने भाग भाग के सारी एक्टिविटी हमें करके दिखाई। तो हम पहुँचे सगुना मोहल्ला जजिस कॉलोनी दानापुर पटना में, जहाँ पे घर आर्यन सर का, और हमें इनसे मिलने का मौका मिला, इनकी कहानी जानने का हमें मौका मिला। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगी एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।